हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने फ्लैश डिस्टिलेशन का थ्योरी पोर्शन को देखा था और इस लेक्चर में हम लोग फ्लैश डिस्टिलेशन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो मैं न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को रीड करता हूँ। अ लिक्विड मिक्सचर containing 65 mole% benzene and 35 mole% toluene is subjected to a flash distillation at 363 Kelvin and 101.3 kilopascal. The vapor pressure of benzene at this temperature is 136.09 kilopascal and the vapor pressure of toluene is 54.21 kilopascal. The flash vaporization is essentially an equilibrium stage operation. Calculate the exit liquid composition, the exit vapor composition and the mole percent of the feed that is vaporized. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग द थ्योरी ऑफ द लास्ट लेक्चर। तो इसमें क्या बोला है, इसका हम लोग स्कीमेटिक फिगर को देखते हैं। तो जैसे कि लिक्विड मिक्सचर जो है ये हम लोग का फीड है, फीड बाइनरी मिक्सचर है ए प्लस बी, ठीक है। वेर ए को हम लोग ए एंड बी जो है, ए मेरा मोर वोलेटाइल है, बी लेस वोलेटाइल है। तो बेंजीन और टॉल्यूइन में बेंजीन जो है वो मोर वोलेटाइल होता है, ठीक है। तो ए जो है वो ए हम लोग को हुआ बेंजीन और बी हुआ टॉल्यूइन, ठीक है। अब इसको क्या किया, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है, बेंजीन का जेडएफ जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द फीड ये दिया हुआ है 65% यानी 0.65। इसको हम लोग, ये हम लोग का फीड हुआ, फीड को क्या किया, फ्लैश डिस्टिलेशन किया। फ्लैश डिस्टिलेशन करने के लिए क्या है, इसको पहले हम लोग प्रीहीट किया होगा क्वेश्चन में, इसको फिर प्रीहीट करेंगे, क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किए, फिर उसके बाद क्या किए, इसका जो इसको हम लोग थ्रॉटलिंग किए, सडन रिडक्शन इन प्रेशर किए। सडन रिडक्शन इन प्रेशर करने के बाद क्या हुआ, इसको हम लोग सेपरेट किए सेपरेटर में। तो सेपरेट करने पर क्या हुआ, दो फेज जनरेट हुआ, एक हुआ वेपर फेज और दूसरा हुआ लिक्विड फेज। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग का भी हुआ और ये हुआ एक्स, ये एल और ये एक्स। अब क्वेश्चन और द टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द टेम्परेचर of the flash distillation is 363 Kelvin and 101.3 kilopascal। तो यहाँ टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कितना दिया, टेम्परेचर ऑफ द फ्लैश डिस्टिलेशन कितना है 363 केल्विन और प्रेशर कितना है 101.3 किलो पास्कल। यहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर दे दिया है, जेडएफ दिया है और वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन यानी पीए सैचुरेशन दिया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है 136.09 किलो पास्कल, 136.09 किलो पास्कल। और वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन दिया हुआ है 54.21 किलो पास्कल, यानी पीवी सैचुरेशन दिया हुआ है 54.21 किलो पास्कल, ठीक है। और क्या बोला, फ्लैश वेपराइजेशन इज एसेंशियली एंड इक्विलिब्रियम स्टेज, यानी अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेज है तो y एंड x आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। और हम लोग जानते हैं कि बेंजीन और टॉल्यूइन जो है वो आइडियल मिक्सचर फॉर्म करता है, तो हम लोग इसमें रॉल्ड्स लॉ लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग को निकालना क्या है, एग्जिट लिक्विड कंपोजिशन, एग्जिट वेपर कंपोजिशन और मोल परसेंट ऑफ द फीड दैट इज वेपोराइज्ड। अब बेंजीन और टॉल्यूइन जो है वो आइडियल मिक्सचर फॉर्म करता है, तो इसलिए हम लोग इसमें रॉल्ड्स लॉ लगा सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर इसके थ्योरी पोर्शन में, फ्लैश डिस्टिलेशन के थ्योरी पोर्शन में मैंने रॉल्ड्स लॉ लगा करके देखा था, तो फिर से मैं इसमें लगा करके देख लेता हूँ। ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है एंड वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बी, ये किस टेम्परेचर पे दिया हुआ है, टेम्परेचर 363 केल्विन पे, ठीक है। तो ए सिंस ए एंड बी फॉर्म्स आइडियल मिक्सचर, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ
वाई ए पी इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए सेचुरेशन और वाई बी पी इक्वल टू एक्स बी इंटू पी बी सेचुरेशन, ठीक है। और टोटल प्रेशर क्या होगा, P इक्वल टू एक्स ए पी ए सेचुरेशन प्लस एक्स बी इंटू पी बी सेचुरेशन, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको P इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू एक्स ए पी ए सेचुरेशन प्लस एक्स बी को लिख देते हैं 1 माइनस एक्स ए पी बी सेचुरेशन। तो इस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मेरा एक्स ए क्या होगा, एक्स ए इक्वल टू पी माइनस पी बी सेचुरेशन बाई पी ए सेचुरेशन माइनस पी बी सेचुरेशन। और वाई ए मेरा क्या होगा, एक्स ए पी ए सेचुरेशन बाई पी। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को पी ए सेचुरेशन दिया हुआ है, पी ए सेचुरेशन 136.09 दिया है, पी बी सेचुरेशन दिया है 54.21 किलो पास्कल और टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है दैट इज 101.3 किलो पास्कल। तो हम लोग यहाँ पे एक्स ए के जगह पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू में। पी कितना दिया हुआ है 101.3 किलो पास्कल, पी बी दिया हुआ है 54.21 किलो पास्कल और पी ए दिया हुआ है कितना 136.09 माइनस 54.21। यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम लोग का जो एक्स ए आ जाएगा वो आ जाएगा 0.575 और वाई ए का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ए हम लोग को मिल गया, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स ए इस इक्वेशन में तो एक्स ए हो जाएगा 0.575, पी ए सेचुरेशन दिया हुआ है 136.09 बाई टोटल प्रेशर क्या है 101.3। तो यहाँ से आ जाएगा, हम लोग सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 0.772, ठीक है। और हम लोग को अब इसमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ द फीड दैट इज वेपोराइज्ड। तो फ्रैक्शन ऑफ द फीड दैट इज वेपोराइज्ड ये हम लोग निकालने के लिए, ये मैंने प्रीवियस एक लेक्चर में बताया था, इसे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो हम मटेरियल बैलेंस किए थे तो ये फीड था वाई आर एक्स, आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन के लिए प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा। एफ इक्वल टू वी प्लस एल, यहाँ से हम लोग सॉल्व किए तो मेरा v बाई एफ क्या आया था, जेड एफ माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स दैट इज ये एफ क्या है फ्रैक्शन ऑफ द फीड दैट इज वेपोराइज्ड और एल बाई एफ क्या होता है वाई माइनस जेड एफ डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब इसको हम लोग रिमेंबर याद कैसे रखेंगे, याद रखने के लिए अगर हम लोग क्वेश्चन जल्दी में सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे याद रखेंगे। देखिए सपोज ये हम लोग का सेपरेटर है, ये एफ जेड एफ है और ये भी और वाई है, ये है एल और एक्स। तो हम लोग को एफ क्या होता है वी बाई एफ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो वेपर फेज में हम लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर वोलेटाइल होता है वो ज़्यादा होता है, यानी वाई इज ग्रेटर देन जेड एफ, ठीक है, ये होता है, और एक्स इज लेस देन जेड एफ, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब हम लोग को रिमेंबर क्या वी बाई एफ हम लोग कैसे याद रखेंगे, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ द फीड दैट इज वेपोराइज्ड। इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, वी बाई एफ इक्वल टू डिनोमिनेटर में हमेशा वाई माइनस एक्स आएगा, वाई माइनस एक्स, और न्यूमरेटर में रखने के लिए क्या है तो वी है तो हम लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर में एक्स रहेगा, यानी और जेड एफ इज ग्रेटर देन एक्स तो यानी जेड एफ माइनस एक्स। वी बाई एफ है तो डिनोमिनेटर में तो वाई बाई एक्स आएगा ही, लेकिन न्यूमरेटर में क्या करना है, हम लोग को भी है तो यानी वाई नहीं रहेगा न्यूमरेटर में, जेड एफ माइनस एक्स कर देंगे। जेड एफ माइनस एक्स इसलिए करेंगे क्योंकि जेड एफ मेरा एक्स से बड़ा है, तो जेड एफ माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स भी बाई एफ दैट इज फीड फ्रैक्शन ऑफ द फीड वेपोराइज्ड। अब एल बाई एफ कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन ऑफ द फीड दैट इज लिक्विड 1 माइनस एफ इक्वल टू, दोनों इक्वेशन में क्या है डिनोमिनेटर में मेरा रहेगा y माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे l है तो l क्या l है तो इसलिए जो न्यूमरेटर में मेरा x नहीं होगा यानी y माइनस एक्स होगा। y इसलिए होगा क्योंकि y इज ग्रेटर देन जेड एफ, ठीक है, ये हो गया। ये एक दो बार लिख लेने के बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। v बाई एफ क्या होगा, डिनोमिनेटर में हमेशा लिखा रहेगा y माइनस एक्स और जेड एफ माइनस एक्स, और एल बाई एफ क्या होगा डिनोमिनेटर में y माइनस एक्स, दोनों इक्वेशन में y माइनस एक्स रहेगा और यहाँ पे होगा जेड एफ वाई माइनस जेड एफ, ठीक है,
ये y माइनस जेड एफ, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ द फीड जेड एफ दिया हुआ है हम लोग का, जेड एफ कितना दिया हुआ है, जेड एफ दिया है 65% मोल परसेंट 0.65, तो 0.65 माइनस एक्स हम लोग निकाल दिए 0.7575 और y मेरा कितना 0.772 और माइनस एक्स क्या है 0.575। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हम लोग का 0.38, यानी फ्रैक्शन ऑफ द फीड दैट इज वेपोराइज क्या होगा 0.38। अब मोल परसेंट ऑफ फीड दैट इज वेपोराइज्ड क्या हो जाएगा 38%, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग देखेंगे जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि देखिए ए मोर वोलाटाइल है, बी लेस वोलाटाइल है। तो यानी हम लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था, मोर वोलाटाइल मीन्स लो बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई वेपर प्रेशर। तो यहाँ देख सकते हैं ए मेरा मोर वोलाटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। अब लेस वोलाटाइल इक्वल टू हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड लो वेपर प्रेशर। तो यहाँ देखिए बी लेस वोलाटाइल है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर क्या है, कम है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद मैं फिर एक दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। थैंक यू।